नमस्कार मुलांनो, लर्न मराठी अँड मॅथ्समध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 6वी बालभारती मधला धडा दुसरा चिमणीचं घरटं भाग 1 बघणार आहोत. भाग 1 में मैंने लेसन समझाया है और भाग 2 में मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगी. तो चलो शुरू करते हैं. ये जो चिमणीचं घरटं है, इनकी लेखिका है अद्वैता उमराणीकर और इनके बारे में यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है. चलो शुरू करते हैं लेसन. ईशा, आई उद्या माझ्या वाढदिवसाला खूप खूप मित्रमैत्रिणी येणार आहेत बरं का. सो ईशा जो छोटी लड़की है अपनी मम्मी से बोल रही है कि कल मेरे बर्थडे के लिए बहुत बहुत सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं. आई, सगळ्या शाळेला निमंत्रण दिलंस की काय? असू दे, म्हणजे उद्या नुसत्या चिमण्यांचा चिवचिवाट असणार घरात. सो उसकी मम्मी बोलती है कि पूरे स्कूल को तूने इनविटेशन दिया क्या? आप रहने दो, चलेगा. असू दे मीन्स लेट इट बी, रहने दो. कल घर पे चिड़ियों की चहचहाट होगी. मीन्स घर इतना सब लोग तुम छोटे बच्चे इतने बड़बड़ बड़बड़ करोगे कि ऐसे लगेगा कि चर्पिंग ऑफ स्पैरोज चल रही है. ओके. ईशा, आई चिवचिवाट म्हणजे काय ग? व्हॉट इज चिवचिवाट? चर्पिंग मीन्स क्या? मी तर चिमणी पाहिलीच नाही. मैंने चिमनी देखी ही नहीं है, मैंने चिड़िया देखी ही नहीं है स्पैरो. आणि तिचा आवाजही ऐकला नाही और ना मैंने उसका आवाज सुना है. ती फक्त गोष्टीतच असते का? इज इट ओनली फाउंड इन द स्टोरी? मैंने तो स्टोरी ही सुनी है, मैंने कभी उसको देखा ही नहीं है. तो ये ईशा है ना, वो सिटी में रहती होगी. पहले पहले सिटी में चिड़िया हुआ करती थी, पर बाद में वो बंद हो गई क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें. तो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ स्टोरीज में होती है क्या? अब देखो यहाँ पे है इसका मराठी शब्द, उसका इंग्लिश और हिंदी मीनिंग. आप जरूर इसको देख लीजिएगा. आई म्हणते, चिमणी आहे तर. अरे चिमणी है, चिडिया है. इट डज एक्झिस्ट. फक्त ती शहरापासून लांब गेली आहे इतकंच. बट इट इज अब नाउ इट इज इन द नॉट इन द सिटी, इट इज अवे फ्रॉम द सिटी. शहर से बहुत दूर गई है. ती खेड्यापाड्यात जंगलात शेतात राहते. तो ये चिड़िया कहाँ पे रहती है? विलेजेस में. खेड़ी पैड़ी मीन्स विलेजेस. जंगल फॉरेस्ट में, फील्ड्स या फार्म्स में रहती है. आता आपण आजीकडे गावी गेलो ना की तुला दिसतील चिमण्या. सो वेन एवर वी विल गो टू ग्रैंडमाज विलेज यू कैन सी स्पैरोज देयर. आपको उधर चिड़िया दिखेगी. ईशा, चालेल चालेल, शी इज हॅपी. ओके ओके. आपण आजीकडून येताना पिंजऱ्यात चिमण्या घेऊन येऊ आणि पाळूया. तो वो बोलते हम ग्रैंड माँ से, दादी के पास जब से आएंगे ना, तो हम केज में स्पैरो को लेके आएंगे. ओके. और हम उसे पेट बनाएंगे. आणि हो एक कावळा पण आणूया और एक कौवा भी लेके आएंगे. मला बघायचंय तो चिवताईचं दार कसं वाजवतो ते. आई वॉन्ट टू सी हाउ इट नॉक्स ऑन चिवताईज डोर. अब ये एक स्टोरी है जो हर महाराष्ट्रन फैमिली में एक बार तो बच्चे को सुनाते ही हैं. वो स्टोरी क्या है? चिवताई मीन्स स्पैरो, चिमनी, एंड कावड़े दादा. तो वो दोनों ये नेस्ट बनाना चाहते हैं. ओके. घरटं बनायला बघतात. अब जो कावड़े दादा होता है ना, वो शेणाचं घर बनवतो, मीन्स काउढंग का घर बनाता है नेस्ट. और जो चिवताई है ना, वो पक्का वैक्स का घर बनाती है, मेणाचं घर बनवतो. अब बारिश आती है तो कावड़े दादाचं घर वाहून जातं. बारिश में वो कावढंग पूरा मेल्ट होके निकल जाता है. पर मेणाचं घर तसंच राहतं वॅक्सचं. मग खूप पाऊस पडल्यावर कावळे दादा येतो चिवताईकडे आणि चिवताईला म्हणतो, चिवताई चिवताई दार उघड. चिवताई सांगते, थांब, मी माझ्या बाळाला आंघोळ घालते. तो चिवताई अंदर से बोलती है, रुक जरा, मैं मेरे छोटे बेबी को स्नान डाल रही हूँ. फिर थोड़ी देर में कौवा बोलता है, चिवताई चिवताई दार उघड. तब चिवताई बोलती है, थांब, मी माझ्या बाळाला पावडर लावते. फिर थोड़ी देर में कौवा बोलता है, चिवताई चिवताई दार उघड. तो चिवताई बोलते, थांब, मी माझ्या बाळाला कपडे घालते. पुन्हा थोड्या वेळाने चिवताई चिवताई दार उघड. तो थांब, मी माझ्या बाळाला तीट लावते. तीट लावते मीन्स काजल लगा रही है. ऐसे करके चिवताई कुछ दरवाजा खोलती नहीं है और कौवा बाहर ही रह जाता है. ऐसे वो स्टोरी है. तो उसी स्टोरी के जैसे वो ईशा बोल रही है कि मुझे कौवा भी लेके आना है और मुझे देखना है कि ये कौवा चिवताई का दरवाजा कैसे नॉक करता है, खटखटाता है. ये है इसका हिंदी मीनिंग और ये है डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग.
आई, चिमणीला पिंजऱ्यात नाही ठेवायचं. वी शुड नॉट कीप स्पॅरो इन अ केज. तिच्यासाठी बघ मी छान घरटं आणलं आहे. मैंने उसके लिए छोटा सा घरोंदा लेके आए हैं, एक छोटा उसके लिए नेस्ट लेके आए हैं. त्यात काड्या व कापूस ठेवले आहे. उसमें सॉफ्ट कॉटन और स्मॉल स्टिक्स रखे हैं. तिला खायला राळे आणि पानी प्यायला छोटी भांडी ही आणली आहेत. तो राळे इज अ बेसिकली ग्रेन होता है, तो उसके लिए ग्रेन लाए हैं और पानी पीने के लिए छोटे छोटे बर्तन भी लेके आई हूँ. ईशा, अरे वाह वाव, म्हणजे चिमणीला घरटं द्यायचं, मस्तच. अरे हम घर देंगे चिमनी को, बहुत बढ़िया. आई, बरं झालं हे घरटं घेतलंस ते. मम्मी को बोल रही है की इट्स गुड दॅट यू हॅव ब्रॉट दिस नेस्ट. नाहीतर तिचं मेणाचं घर उन्हात वितळून जाणार. वो जो वैक्स है, जब समर में वैक्स तो मेल्ट हो जाएगा आणि पावसात कावळ्याच्या शेणाचं घरटं वाहून जाणार. और बारिश में कौवे का जो कावढंग का घर है वो बह के चले जाएगा. मला आवडलं हे चिमणीचं घरटं. आय रिअली लाईक दिस नेस्ट फॉर द स्पॅरो. आई म्हणते, असं घरटं तुझ्या मित्रमैत्रिणींनाही मी देणार आहे. आई ऑल्सो हैव सच नेस्ट टू गिव टू योर फ्रेंड्स. ओके, तो वो बोल रहे मैं आपके फ्रेंड्स को भी, सहेलियों को भी दूंगी. ईशा बोलती है, आई अगं तू किती छान आहे. हाऊ वंडरफुल यू आर. आई, आज मला चिवताईची गोष्ट सांग ना. टुडे टेल मी द स्टोरी ऑफ चिवताई स्पॅरो. आई म्हणते, सांगते सांगते, पण आधी हा पसारा आवर. तो ये जो कुछ मेस फैला के रखा है, पहिले वो अच्छे से कर लो. नाहीतर आपण खुराड्यात बसलोय असं वाटायचं. खुराड़ा म्हणजे वो जो बहुत सारा जो हैंस रहते हैं ना, हैंस का घर जो होते हैं उसे खुराड़े बनते हैं, और वो बहुत डर्टी लगता है. तो वो बोल रही है कि पहले ये सब कुछ मेस किया है वो अच्छे से क्लीन कर लेना, नहीं तो हम ऐसे बहुत गंदगी में बैठे ऐसे लगेगा. खूप पूर्वी माणसांची घरं दगड मातीची असायची. अंगणात भरपूर झाडं असायची. शेतात पिकं डोलायची. वो मम्मी बोल रही है कि बहुत पहले जो घर थे वो दगड़ और माटी से बनते थे, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज से बनते थे. आंगन में बहुत सारे ट्रीज होते थे. फील्ड फार्म्स में अच्छे सारे क्रॉप्स होते थे. ओके, ये सब ऐसे मम्मी उसे बोल रही है. पूर्वी चिमणांना राहण्यासाठी भरपूर जागा असायची. सो वो स्पैरोज के लिए बहुत सारा स्पेस था घरटे बनाने के लिए. चिमण्या शेतातलं धान्य खाऊन आनंदाने राहायच्या. और फिर ये स्पैरोज जो फार्म में जो ग्रेन्स थे वो खाते थे और खुशी से रहते थे. पण हळूहळू माणसाची हाव वाढायला लागली. पीपल बिकेम मोर ग्रीडी. बहुत आप मतलबी हो गई, सेल्फिश हो गई. त्यानं सिमेंटच्या मोठमोठ्या इमारती बांधल्या. बिग सिमेंट्स के बहुत बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए. शेतात रासायनिक खतं वापरायला सुरुवात केली. केमिकल फर्टिलायझर्स यूज करना शुरू किया. सगळ्या चिमण्या दूर गेल्या. एंड एज अ रिजल्ट इससे क्या हुआ, सब स्पैरोज दूर चले गए, बिकॉज सीमेंट वाले घरों में उनको वो घर नहीं बना पाते थे. आजोबांनी जुन्या घराला होतं तसंच जपलंय. सो हमारे जो ग्रैंडफादर हैं, दे प्रिजर्व द ओल्ड हाउस एज इट इज. उन्होंने जो पुराना घर ऐसे ही रखा है. शेतामध्ये नैसर्गिक खते वापरली. अँड ही यूज्ड ओनली नॅचरल फर्टिलायझर्स इन द फील्ड. त्यामुळे शेतात धान्य आलं आहे. अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस क्रॉप्स बहुत अच्छे से आए हैं. चिमण्यांना व इतर पक्ष्यांना अन्न मिळालं आणि राहायला जागा आहे. और इसके वजह से स्पैरो, चिड़िया और अन्य पक्षियों को भी खाना और रहने की जगह मिल गई है. ऐसे मम्मी ईशा को बोल रही हैं. ईशा, हो आई, अपन ही बालकनी छान झाड़ं लाऊया. अब ईशा तो सिटी में रहती है, तो सिटी में तो, शहर में तो ज्यादा जगह नहीं होती है. फिर भी वो बोली अपन हमारे बाल्कनी में अच्छे अच्छे छोटे छोटे झाड लगाएंगे, म्हणजे चिमण्या नक्की येतील आपल्याकडे राहायला. जो स्पैरोज हमारे पास जरूर आएंगे. ईशा गुनगुनू लागली. ईशा स्टार्ट हमिंग. वो गुनगुना लगी. चिमणी हवी खेळायला, चिवचिव आवाज करायला. मीन्स वी शुड, हमें चिड़िया खेलने के लिए चाहिए, चिवचिव आवाज करने के लिए चाहिए, इकडून तिकडून पळायला, इधर से उधर भागने के लिए चाहिए, पिल्लांना घास भरवायला. और छोटे छोटे बेबीज, उनके बेबीज को और हमारे बेबीज को भी
फीड करने के लिए। अब ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि जब भी महाराष्ट्रियन मदर अपने छोटे बेबी को खाओ खिलाती है, दाल चावल खिलाती है, तो वो बोलती है देखा काऊचा घास, चिऊचा घास, मीन्स वो ऐसे दिखाती है कि बेबी को देखो ये तुम्हारा जो छोटा सा निवाला है वो पहले मैं काऊ को दे रही हूँ, और वो छोटा सा दाल चावल का पार्ट रख देती है, और चिमनी और कौवा आके वो खाना शुरू करते हैं, तो उनको देख के बेबी भी खाना शुरू करते हैं। इट्स अ वेरी नेचुरल बॉन्डिंग बिटवीन चू एंड काऊ एंड स्मॉल बेबीज इन महाराष्ट्र। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझा है। कुछ भी डाउट है कमेंट में भेज दीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपके फ्रेंड्स को बोलिए, एंड बोलिए हर हर महादेव।